मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। तभी उस सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुपके से पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा ना मानसी है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी, क्योंकि मुझ किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम बहन भाई थे, दो बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए इसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती थी, मैं भी जिद करके मुझे भी आटा गूंथना था। वह खाना बनाती थी तो और पापा उसके खाने की तारीफ कर देते थे। मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत खूब फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। रिया दीदी तो कोई गलती ही कर नहीं सकती थी, लेकिन वक्त से साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि वह रिश्तेदारों में और लगी हो कि उसकी हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और अब एक बेफजूल से वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर से मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरी बेटी घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने आप बिठाकर उससे दिल की बात मालूम करने की कोशिश करते। उसके बाद सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल से कुछ है, मुझे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर में किसी की सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन एक कमरे में बैठे हुए और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिल, यहाँ कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज अम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रिया, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से पहले अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले से हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा रखा है तो मैं तुम्हें उस बात पर यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबो गरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियां लेकर आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर और बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वो लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़का था। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दीदी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दीदी ने दीदी को बहुत प्यार से किया था।
वह अच्छी भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मानसी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़की की दीदी मानसी के हाथ में पैसे रख दी। सच कहूं तो मानसी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ दिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शर्म की लाल हुई जा रही थी। उनके गाल में बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियां बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज के जुड़े जुड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। इतना नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यहाँ भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल को क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करा रही थी। बल्कि उनके फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया आरे नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का उस दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचो कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि उसकी किस्मत तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहां दीदी नहीं थी। वह हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहाँ ही छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने अपनी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वहीं खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर गई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा मम्मी मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वहाँ कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली यही कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वो उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही नहीं हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और बोली मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वहां ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। जब माले का टाइम आया, जय माले के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखों में सुर्ख हो गई थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी इनकी इज्जत को तार तार करके पापा कहने लगे जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहां जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी को तरफ देखते लगे और बोले क्या मतलब कि मानसी नहीं मिल रही है, यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कमला अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, लोगों का सामना कैसे करूं, कैसे जानकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाएं क्योंकि मेरी बेटी मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोई जा रही थी। फिर बोली कपिल अब आप बिस्तर पर जाकर ले जाए, मैं और कोई बहाना बनाती हूँ कि अब मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे मैं अपनी बेटी की विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि कमला तुम्हें इतना हौसला है। अम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति की दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी बेईमानी होगी कि आज आप
लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाना। इस हर तरफ बातें होने लगी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। हमने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों में ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। बोलो बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला। तुम्हें मेरी इतनी तकलीफ फिक्र होती तो अपनी बिटिया को लगाम डाल कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताले लगा दिए और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर कमरे में जाएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी कि दफा एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते। उस आंखें सुर्खी होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आया था। अर्जुन की दीदी कहने लगी, इतना महीने से आपसे बातचीत नहीं की, इसलिए क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचो तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटी की बीमारी का बहाना बना दिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ते ढूंढा पर आपके बच्चों जैसा वह बात न थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे रिश्ते आपसी हो जाएं। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर लिया और मुझसे बोली, रिया, तुम कहो तो यह रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ वापस ना लौट कर आओ। मम्मी मेरे गले से अपना हाथ डालकर रोने लगी, बोली, बेटी, हमारे नसीब है ऐसे ही, किसी की ही सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के हाथ से ही ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ कंधे बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे इनकी हिम्मत बनना पड़ी। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा। मैं बैठकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि पापा के घर वापस का वक्त हो गया था। आज मेरा दिन अजीब सा धड़क रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की से आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर बाद दबे पांव कदमों से किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाजा पर हैरत हुई कि फिर थोड़ी की देर बाद वह किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया था। इधर उधर देख रहे थे, जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन में एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी थी, दे गई थी वह सब जो अभी मेरी नजरों से देखा था। यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात पर भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों निकली थी, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के आसपास जाया करती थी, उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताजा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह सो रही है। खैर, पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए थे। अपनी हालत अजीब सी हो रही थी।
मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फोन आया था और अब वह हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे अगर हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से में दहाड़े मारकर बोले, उसने कहा था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतनी खराब नहीं हुई कि तुम जैसे गैरत लोगों को रिश्ता दे दे। जहां मैं चौकी थी वहां मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना ने सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आया तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से में बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अकल होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आप जैसी मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों को दे दे जो बुरे थे। इधर पापा इधर उधर दरवाजे को ढकेलते मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, मांगते तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब तुम्हें मैं क्या बोलूं? अब जिंदगी देर घर में होते ही मैं अपने कमरे से निकलती जब मम्मी हर वक्त मानसी गम में डूबती रहती थी। भाई स्कूल में ट्यूशन पर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी घर का माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहती थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ जैसे हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं मेरे बाप था। मैं चौंक गई कि पापा अंदर से ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर से मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहां पर पापा ने दीदी का दहेज सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती दरवाजा खुला था इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर थर कांपने लगी थी। पापा पापा दीदी को निवाला बना बनाकर मुंह में डाले रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं, मेरी मानसी दीदी। बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप यह घिनौना हरकत रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी हरिया के साथ नहीं कर सकता था। मानसी दीदी रोने लगी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों रख कर रखा है? तो बोले, सुनो आज मेरे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो मगर ये जो रिया है ना उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उनसे मुझ पर शक न हो जाए। रात के पहर सब सो रहे थे इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मानसी तुम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन को मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खुशी खामोशी छाई गई थी इसलिए तय कर दिया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। तन्हा नहीं बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी दोस्ती और ना ही बच्ची की मेरी माँ भी बुरी हो चुकी थी इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुम मम्मी कहती और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालात कुछ
समझी तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता टूटने लगी थी। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया था, लेकर मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम उस लड़के को छानबीन करके मुझे बताओगे। पता पता क्या हुआ, तो लड़का तो फ्रेंड निकला था, मगर मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो वो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है कि फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने कैद कर रखा है, दिया से भी मैंने बातें करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम से होश उड़ गई। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी मेरी इज्जत को खाक में मिला ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मानसी घर से भाग गई, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी, और पापा बोले, मानसी बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं उस जुर्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है, उसकी सजा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकलते रात गए घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज से थी, पापा रो रो कर सबसे माफिया मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने से सबसे पहल की थी, कि फिर हम सब भी जोर दिए था कि पापा को माफ कर दे। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी का इजाजत दे दी थी कि वह अपनी माँ से मिलने लगी थी। वह बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियां ही खुशियां हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़कर बिल्कुल ना भागे। आप अपने दिल की बात आप अपने माँ बाप को जरूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप भी आपकी बात से सहमत हो। माँ बाप औलाद का हमेशा भला ही चाहते हैं।